फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब इंग्लिश का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत जगह पे हमें बहुत परेशानी होती है क्योंकि वर्ब के साथ जब एक नया वर्ड ऐड हो जाता है प्रेपोजिशन, तो उस वर्ब के मीनिंग्स बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। आज इस वीडियो में हम गिव इसके फ्रेजल वर्ब देखेंगे। जैसे गिव का मतलब है देना, लेकिन जब गिव के साथ ओवर, आउट, अप, इन ये प्रेपोजिशन लग जाते हैं तो गिव के मीनिंग्स कम्प्लीटली चेंज हो जाते हैं। सो देखते हैं कि गिव के साथ कौन से फ्रेजल वर्ब हैं, इनके क्या मीनिंग्स हैं, क्या एग्जांपल्स हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1 इज गिव ओवर। गिव ओवर, देखिए गिव की प्रेजेंट फॉर्म गिव है, पास्ट फॉर्म गेव और थर्ड फॉर्म जो है वो गिवन है। तो अगर आप पास्ट का सेंटेंस बनाएंगे तो गेव यूज करेंगे, परफेक्ट में बनाएंगे तो गिवन यूज करेंगे और कंटिन्यूअस में बनाएंगे तो गिविंग यूज करेंगे। सो फर्स्ट फ्रेजल वर्ब इज गिव ओवर। गिव ओवर मीन्स हैंड ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को देना, जिम्मेदारी किसी को सौंप देना। फॉर एग्जाम्पल, आई गेव माई कार ओवर टू द न्यू ऑनर। मैंने क्या किया, अपनी जो कार थी वो नए ऑनर को दे दी। अब यहाँ पे गेव के बाद जो कि पास्ट था तो गिव की जगह मैंने गेव यूज किया, और गेव के बाद ओवर से पहले माई कार यूज किया है। तो अगर आप कोई चीज़ दे रहे हैं तो आप गिव ओवर के दरमियान में उस चीज़ का नाम ले लेंगे, ठीक है, या गिव ओवर के बाद भी यूज कर सकते हैं माई कार। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द बॉस हैज गिवन ओवर ऑल द फाइल्स टू द न्यू मैनेजर। बॉस ने तमाम नई फाइल्स न्यू मैनेजर को दे दी हैं, ठीक है, यानी कि तमाम न्यू फाइल्स जो थी, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो उनका वर्क था, वो न्यू मैनेजर को दे दी है। तो गिव ओवर मीन्स किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, जिम्मेदारी देना। नंबर 2 फ्रेजल वर्ब इज गिव आउट। गिव आउट, गिव आउट का मतलब है स्टॉप फंक्शनिंग और फेल, यानी काम करना बंद कर देना, किसी भी चीज़ का काम करना बंद कर देना, रुक जाना। और डिस्ट्रीब्यूट फॉर फ्री, यानी कि दो मीनिंग है इसके, एक तो किसी चीज़ का काम करना बंद कर देना और दूसरा आप फ्री में दूसरों को चीज़ें दें। फॉर एग्जाम्पल, द लैपटॉप गेव आउट ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन। लैपटॉप जो था वो बंद हो गया, उसने काम करना छोड़ दिया प्रेजेंटेशन के दौरान। तो ये स्टॉप फंक्शनिंग एग्जाम्पल हो गई। और डिस्ट्रीब्यूट फॉर फ्री के लिए क्या होगा, यस्टरडे सारा गेव आउट चॉकलेट टू एवरीवन ऑन हर बर्थडे। कल सारा की बर्थडे थी तो उसने अपनी बर्थडे पर सबको चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट की, फ्री में दी सबको। तो गिव आउट के 2 मीनिंग्स हो गए, स्टॉप फंक्शनिंग काम करना बंद कर देना और किसी को फ्री में कुछ देना। द नेक्स्ट इज गिव अप। गिव अप, गिव अप मीन्स छोड़ देना, स्टॉप बिलीविंग, एतमाद करना छोड़ देना, स्टॉप बिलीविंग मतलब यकीन करना छोड़ देना, उम्मीद छोड़ देना, लेट गो ऑफ अ हैबिट कोई बुरी आदत छोड़ देना। तो गिव अप मीन्स तो हो गया कि छोड़ देना, और इसका दूसरा मीनिंग है अलाउ समवन टू टेक समथिंग दैट बिलोंग्स टू यू, मतलब आपसे जो कोई चीज़ ताल्लुक रखती हो ना, आप वो किसी दूसरे को दे दो, उसको परमिशन दे दो कि वो आपकी चीज़ ले ले। तो इसकी 2 मीनिंग हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट यू टू गिव अप ईटिंग जंक फूड, यार मैं चाहता हूँ कि तुम ये जंक फूड खाना बंद कर दो, बर्गर, चिप्स, ये सब खाना बंद कर दो, छोड़ दो। तो इसके लिए हमने गिव अप यूज़ किया। आफ्टर फेलिंग 3 टाइम्स इन एग्जाम्स ही गेव अप हिज स्टडीज। 3 साल लगातार इम्तिहान में फेल होने के बाद उसने अपनी स्टडीज छोड़ दी। उसको ये बिलीव हो गया कि अब वो पास नहीं हो सकता, तो उसने क्या किया, अपनी स्टडीज छोड़ दी, उसकी उम्मीद ही खत्म हो गई पास होने की। तो एक और देखते हैं, आई गेव अप माई मेकअप किट टू माई फ्रेंड। मैंने क्या किया, अपनी मेकअप किट जो थी वो अपने फ्रेंड को दे दी, बिकॉज शी हैड टू गो टू द पार्टी, क्योंकि उसे पार्टी में जाना था, उसके पास मेकअप नहीं था। तो मैंने जो मुझसे बिलोंग करने वाली मेकअप किट थी, मेरी मेकअप किट थी, वो मैंने उठा के अपनी फ्रेंड को दे दी। तो इसके 2 मीनिंग्स हो गए गिव अप के, कि उम्मीद छोड़ देना, कोई चीज़ छोड़ देना, बुरी आदत छोड़ देना, या अपनी कोई चीज़ किसी दूसरे को दे देना। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज गिव इन। गिवन, गिवन का मतलब क्या होता है, स्टॉप फाइटिंग, लड़ाई झगड़ा बंद कर देना, या स्टॉप कंट्रोलिंग फीलिंग्स, अपनी जो फीलिंग्स है ना उसको कंट्रोल करना छोड़ देना, उसको कंट्रोल करना रोक देना। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर एन आवर्स आर्ग्यूमेंट, 1 घंटे की बहस और मुबाहिसा के बाद, द क्लाइंट एंड शॉप मैनेजर गिव इन, इन दोनों ने फाइटिंग छोड़ दी, क्लाइंट ने और शॉप मैनेजर ने। तो गिव इन का मतलब क्या हुआ, स्टॉप फाइटिंग, फाइटिंग बंद कर दी, लड़ाई झगड़ा बंद कर दिया आर्ग्यूमेंट के बाद, बहस के बाद, के बस अब बहुत हो गया, ठीक है, जो है जैसा है इट्स ओके। तो गिव इन का मतलब यहाँ पर स्टॉप फाइटिंग का यूज हुआ है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, अली वॉज एंग्री विद हिज वाइफ। अली क्या था, अपनी वाइफ से बहुत नाराज था, गुस्सा था, बट आफ्टर थिंकिंग, सोचने के बाद, ही गेव इन एंड स्टार्टेड टॉकिंग विद हर, मतलब उसने सोचा और फिर उसने क्या किया कि अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना बंद किया और फिर अपनी वाइफ से बात करना शुरू कर दी, वरना उसने सोचा था कि वो बात नहीं करेगा। तो गिव इन मीन्स अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना छोड़ दो आप, और जो भी आपकी फाइटिंग वगैरह उसको रोक दो। द नेक्स्ट इज
गिव समथिंग बैक, गिव समथिंग बैक मीन्स होता है रिटर्न अ बोरोड थिंग, मतलब अगर आपने किसी से कोई चीज़ उधार ली है उसको वापस करेंगे तो उसको वापस करने के लिए आप कहोगे गिव समथिंग बैक, वो चीज़ वापस करोगे। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टू गिव बैक माई फ्रेंड्स बुक, मुझे अपने फ्रेंड की बुक वापस करनी थी। आई हैव टू गिव बैक, वापस करनी थी मेरी दोस्त की किताब। आई हैव टू गिव बैक योर मनी बिफोर एंडिंग दिस मंथ, मुझे आपके पैसे वापस करने पड़ेंगे इस महीने के ख़त्म होने से पहले पहले। तो गिव बैक मीन्स कि पैसे वापस करना या कोई भी चीज़ जो आपने किसी से ली हो वो वापस करना। द नेक्स्ट इज गिव समथिंग ऑफ, गिव समथिंग ऑफ मीन्स एमिट पोल्यूशन, एमिट पोल्यूशन मीन्स कि धुआं वगैरह जो निकलता है गाड़ियों से फैक्ट्री से उसके लिए यूज़ करोगे, और बैड स्मेल, बुरी बदबू के लिए इस्तेमाल करोगे। फॉर एग्जाम्पल, द बस वॉज गिविंग ऑफ ब्लैक स्मोक, यानी कि बस से क्या था, काला धुआं निकल रहा था, पॉल्यूशन फैल रही थी, काला धुआं निकल रहा था। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, द फूड विच यू ऑर्डर इज गिविंग ऑफ अ बैड स्मेल, जो खाना तुमने ऑर्डर किया था उसमें से क्या आ रही थी, बुरी बदबू आ रही थी। तो गिव ऑफ मीन्स बैड स्मेल और एमिट पोल्यूशन। The next is give something away. Give something away means give somebody something that you no longer need. आप किसी को अपनी वो चीज़ दो जिसकी अब आपको ज़रूरत नहीं है, मतलब गिव अवे कर दो, दे दो वो चीज़ जो अब आप यूज़ नहीं करते हो। और इसका एक और मीनिंग होता है डिस्ट्रीब्यूट समथिंग फॉर फ्री, मतलब फ्री में कोई चीज़ दे देना किसी को। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू गिव माई ओल्ड क्लोथ्स अवे टू माई मेड, मैं अपनी मेड को, अपनी मासी को अपने पुराने कपड़े दे रही हूँ क्योंकि मुझे अब उन कपड़ों की ज़रूरत नहीं है, मैंने न्यू बना लिए हैं, वो पुराने हो चुके हैं। तो ऐसी कोई चीज़ जिसकी अब आपको ज़रूरत ना, वो आप किसी को दे दो, उसके लिए आप कहोगे गिव अवे। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, आवर कंपनी इज गिविंग अवे फ्री टिकट फॉर ट्रैवलिंग, हमारी कंपनी क्या कर रही है, फ्री टिकट्स दे रही है। बिकॉज द कंपनी गेंड हाई प्रॉफिट दिस ईयर, क्योंकि इस ईयर कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है, तो ज़्यादा प्रॉफिट होने की वजह से खुशी में वो फ्री टिकट्स दे रही है। तो कोई भी चीज़ जो आप फ्री डिस्ट्रीब्यूट करो उसके लिए गिव अवे यूज़ करोगे, जैसे अक्सर गेम्स शो वगैरह में गिव अवे किया जाते हैं गिफ्ट्स, या आपकी कोई चीज़ जो आप अब यूज़ नहीं करते हो वो किसी को दोगे। द लास्ट फ्रेजल वर्ब इज गिव समबडी अवे, पहले वाला क्या था, गिव समथिंग अवे, कोई चीज़ देना, और अब क्या है, गिव समबडी अवे। इसका मतलब है हैंड ओवर अ ब्राइड टू हर ग्रूम, यानी दुल्हन को दुल्हा के साथ रवाना कर देना, या रिवील समवंस हिडन इन्फॉर्मेशन, किसी की खुफिया छुपी हुई इंफॉर्मेशन रिवील कर देना, बता देना। फॉर एग्जाम्पल, द फादर गेव अवे द ब्राइड टू द ग्रूम, वालिद ने क्या किया, वालिद ने दुल्हन को दूल्हे के साथ रवाना कर दिया। क्या कर दिया, गिव समबडी अवे, समबडी की जगह पे यहाँ पे दुल्हन आ गया कि वालिद ने जो है दुल्हन को दूल्हा के साथ रवाना कर दिया। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, द नेबर कॉल्ड द पुलिस एंड गेव द रॉबर अवे, पड़ोसी ने पुलिस को फ़ोन किया और जो चोर थे उन्हें पुलिस के साथ भेज दिया, मतलब पकड़वा दिया, तो गिव अवे कर दिया। द लास्ट एग्जाम्पल इज द टीचर गेव द स्टूडेंट्स अवे टू हिज फादर बिकॉज दे वर सिक, टीचर ने क्या किया, स्टूडेंट्स को जो है ना वो पेरेंट्स के साथ वापस भेज दिया क्योंकि वो बीमार थे। तो ये हमारे पास कुछ फ्रेजल वर्ब थे गिव से रिलेटेड, मतलब गिव ओवर, गिव इन, गिव आउट, गिव बैक। और जब ये वर्ड्स अक्सर बुक्स में आते हैं, किसी टेक्स्ट में, किसी रीडिंग मटेरियल में, तो हम अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि गिव का मतलब तो देना है, लेकिन यहाँ तो कॉन्टेक्चुअल मीनिंग कुछ और बन रहा है। क्यों बन रहे होते हैं, फ्रेजल वर्ब की वजह से, कि उनके साथ आउट, इन, ओवर ये प्रपोजिशन यूज़ हुए होते हैं। तो अब आप इनके मीनिंग्स याद कीजिए, कुछ सेंटेंसेस बनाइए, कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। फ्रेजल वर्ब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको लाजमी सीखिए, ये आपकी कन्वर्सेशन, आपकी इंग्लिश बहुत इंप्रूव करता है। कीप स्टेइंग विद अस, कीप लर्निंग इंग्लिश, एंड ऑफ कोर्स थैंक्स फॉर वॉचिंग।